फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट IQ और मैं हूं शेख सलीम एंड दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पोक के जो मुजफ्फराबाद है वहां पर आपातकाल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है पाकिस्तान के द्वारा। क्योंकि जो पाकिस्तान है, आप जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इंडिया सडनली रिलीज्ड वाटर पाकिस्तान है पोक यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हैज डिक्लेयर्ड इमरजेंसी। तो यहाँ पर जो क्योंकि पाकिस्तान यह क्लेम कर रहा है कि भारत ने जो है तो सडनली पानी छोड़ दिया विदाउट एनी वार्निंग एंड अब जो अभी हालात हैं वो बहुत ही खराब हो चुके हैं, जिसके कारण यहाँ पर उनको जो है तो इमरजेंसी लगानी पड़ी। सबसे पहले आप यहाँ पर एक वीडियो देखिए, फिर मैं इस पर हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैं मौजूद हूं मुजफ्फराबाद में दुमैल के मकाम पर दरियाए झेलम के किनारे, जहां पर ये अभी इत्तलात मौसूल हुई है कि भारत की जानिब से, क्योंकि इस डैम पर उड़ी में 2 छोटे डैम बनाए गए हैं, एक नहरी निजाम है वो चलिए, तो आपने ये वीडियो देख लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस पर जो है तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं एंड वीडियो भी सामने आए, जैसे कि यहाँ पर ये आर्टिकल्स भी देख सकते हैं और आपने अभी वीडियो देखा द टाइम्स ऑफ इंडिया का पाक डिक्लेयर्स इमरजेंसी इन मुजफ्फराबाद आफ्टर इंडिया फ्लड्स। फिर यहाँ पर ये वाला भी आप देख सकते हैं, फ्लड अलर्ट इशूड इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से मुजफ्फराबाद एज लोकल्स अलीग सडन रिलीज ऑफ बॉर्डर इनटू झेलम। तो जो झेलम नदी है, तो झेलम नदी पे जो है तो सडनली वो पाकिस्तान ऐसा कह रहा है कि सडनली तरीके से जो है अचानक से इन्होंने पानी रिलीज कर दिया, जिसके कारण जो है तो बाढ़ के हालत यहाँ पर बन गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर ये आर्टिकल भी आप देख सकते हैं। तो पाकिस्तान का जो मीडिया है ये क्लेम कर रहा है कि यहाँ पर जो है तो ये सारी चीजें विदाउट नोटिस की गई हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं कि जो भारत है, जब से पहलगाम पर जो अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक के बाद जो है तो इंडिया ने जो इंडो से वाटर ट्रीटी है इसको सस्पेंडेड कर दिया था, खत्म नहीं किया है, सस्पेंडेड किया था। तो उसके बाद से जो है तो भारत पर अभी एक कोई प्रतिबंध नहीं है कि भारत पाकिस्तान को बताए कि हम कब पानी छोड़ेंगे या नहीं। हाँ, पहले ऐसे होता था जब इंडो वाटर ट्रीटी जो है ये साइन यानी जो इंडो वाटर ट्रीटी है ये सस्पेंड नहीं हुई थी, लेकिन जब से ये सस्पेंड हुई है उसके बाद से अब ये भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत जब चाहे पानी छोड़ सकता है या ना छोड़े, ये भारत के ऊपर डिपेंड करता है। पाकिस्तान इस पर जो है तो अलाइक नहीं कर सकता है, ये इल्जाम नहीं लगा सकता। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और आखिर मामला क्या है पूरा। तो देखिए, तो भारत ने पाकिस्तान को सूचित किए बिना अचानक झेलम नदी में पानी छोड़ दिया। इससे जो मुजफ्फराबाद है पाकिस्तान का, जहां पर जो ये जो है तो ये LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास में पड़ता है, पानी का स्तर तेजी से बढ़ गया। जवाब में स्थानीय प्रशासन ने हट्टियन बाला में जल आपातकाल घोषित किया और इस कदम से नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत भी फैल गई है। आगे देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर एक जो पोस्ट है, यहाँ पर देखिए जो नदी दिख रही है, तो नदी बिल्कुल उफान पर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जो कार है, तो ये कार वाली, आप जब इस वीडियो को देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये कार वाला जो है तो यहाँ पर इतना पानी भर गया, फिर वो अपनी कार लेकर जल्द से जल्दी यहाँ से भागा है। तो जो वाटर लेवल है ये ज्यादा ऊंचाई तक बताया जा रहा है, कम से कम 8 से 9 फीट तक जो है ये पानी ऊपर चढ़ गया है झेलम नदी का। आगे देखते हैं। तो देखिए, पानी भारत के कब्जे वाले अनंतनाग से घुसा और चकोटी क्षेत्र से होकर बह गया। यह अप्रत्याशित कार्रवाई भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने की हाल की ही धमकियों में बात की गई है। यानी अभी जो है तो इन्होंने कह दिया था कि नॉट ड्रॉप ऑफ वाटर, नॉट ड्रॉप ऑफ वाटर टू पाकिस्तान, लेकिन एकदम से जो है तो भारत ने पानी छोड़ दिया। ये क्यों छोड़ दिया, लेकिन मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो यह संधि जो इंडो बॉर्डर ट्रीटी है 3 युद्धों और कई क्षेत्रीय संकटों के बीच भी रही है, ये कभी उससे अलग नहीं। अब थोड़ी सी हम जानते हैं यहाँ पर जो इंडो बॉर्डर ट्रीटी है, तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरा एरिया है, तो यहाँ पर देखिए ये जो रिवर आ रही है, तो ये जो रिवर है ये है कौन सी, ये है इंदुस रिवर। फिर यहाँ से ये जो है तो ये झेलम रिवर आ रही है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारी नदियां जो हैं आपको यहाँ पर दिख रही हो। और जो एरिया है पूरा, तो इसको क्या कहा जाता है, इस पूरे एरिया को कहा जाता है सप्त सिंधु एरिया। क्या, सप्त सिंधु एरिया कहा जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये किसकी, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। झेलम, चेनाब, सतलुज, ब्यास, रावी, ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये किसकी सहायक है, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। और सिंधु नदी जो कि एशिया की एक बहुत बड़ी नदी है। फिर यहाँ पर जो इंडोस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, इसके तहत जो वेस्टर्न रिवर्स यानी पाकिस्तान के कंट्रोल में आएंगे। इंडोस रिवर, झेलम रिवर और चेनाब रिवर जो है तो ये किसके, पाकिस्तान के। और इंडिया के कंट्रोल में रावी, ब्यास एंड सतलुज नदी जो कि ईस्टर्न रिवर्स हैं ये आएंगी।
और जिसमें 80% जो बॉर्डर है ये पाकिस्तान को, 20% जो है तो ये इंडिया को जाएगा। ये बात भी हुई थी इंडस बॉर्डर ट्रीटी में। लेकिन जब से पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम अटैक के बाद जो है तो यहाँ पर इंडस बॉर्डर ट्रीटी को जो भारत ने है सस्पेंड कर दिया और उसके बाद यहाँ कह दिया था कि एक बूंद भी पानी इनको नहीं दिया जाएगा। लेकिन अचानक से भारत ने छोड़ दिया पानी। अब इसको जो तो वहाँ की इंडियन गवर्नमेंट जाने कि आखिर किस कारण से जो है इसको पानी को छोड़ा गया है। पर आगे बढ़ते हैं तो देखिए, पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है उसने कहा कि भारत की आक्रामकता का दृढ़ता से जवाब दिया जाएगा। अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत वैध कार्रवाई की घोषणा की है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि आगे की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई से तनाव और बढ़ सकता। पाकिस्तान के वैश्विक निकायों से तनाव को बढ़ने से रोकने में भूमिका निभाने का आह्वान किया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र यानी जो यूनाइटेड नेशंस है ने संयम बरतने का आग्रह करते हुए एक संक्षिप्त बयान जारी किया, लेकिन कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। पाकिस्तान को उम्मीद है कि संकट गहराने से पहले संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई करेगा। इस बीच अधिकारी प्रभावित समुदायों की सुरक्षा के लिए नदी के स्तर की निगरानी जारी रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको वीडियो भी दिखाए, आपको बहुत सारे यहाँ पर आर्टिकल भी दिखाए। तो यहाँ पर अब मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। आपको जो है तो ट्विटर अकाउंट का जो ट्विटर अकाउंट है उनको भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया, मिनिस्ट्री ऑफ सार्केज्म का भी दिखाया और इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर पब्लिश हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है तो इसमें हजारों में लाखों में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं ये छपे हैं और इसके अलावा यहाँ पर वीडियोस भी पब्लिश हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जाकर, मैंने आपको एक वीडियो दिखा दी है तो आप वो वीडियो जाकर कहीं और से भी देख सकते हैं और मैंने भी आपको यहाँ पर दिखा दी है। तो देखना होगा कि जो भारत और इंडिया और पाकिस्तान है इनके बीच जो मतभेद हो गया है अब ये कहां तक जाता है और ये क्या क्या आखिर करवाता है आखिर। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।